आज की ये कहानी करण की मासूम पत्नी प्रीता की है। दरअसल प्रीता अपनी माँ सरला के साथ अकेली रहती थी। उसके पिता की मौत काफी पहले ही हो गई थी, जिसके बाद से ही प्रीता की शादी की चिंता सरला को सताती जा रही थी। तभी एक दिन उनकी दूर के रिश्तेदार राखी प्रीता के लिए अपने बेटे करण का रिश्ता लेकर आती है। सरला को करण पसंद आ जाता है। प्रीता भी करण से शादी करने से इनकार नहीं करती। इसी के चलते कुछ समय बाद ही करण के साथ प्रीता की शादी हो जाती है और वो बहू बनकर लूथरा परिवार में चली जाती है, जहाँ करण और राखी के साथ साथ करण की बेस्ट फ्रेंड माहिरा भी रहती थी। प्रीता स्वभाव से बेहद मासूम थी और अपनी गलती ना होने पर भी गलती को एक्सेप्ट कर लेती थी। एक बार तो जब करण ने प्रीता के सामने अपनी गर्लफ्रेंड माहिरा का खुलासा किया और प्रीता को बताया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मम्मी की मर्जी से हुई है, मैं माहिरा से प्यार करता हूँ और उसकी जगह तुम कभी नहीं ले सकती। तब बेचारी मासूम प्रीता ने उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि उसका साथ देते हुए बोला कि मुझे माफ कर दो, तुम दोनों की जिंदगी में कभी भी तकरार बनकर नहीं आना चाहती और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कल ही मैं अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। यही कहकर प्रीता वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और अगले दिन प्रीता अपना सामान पैक करके घर से जाने लगती है। फिर राखी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या हुआ बहू, तुम अचानक घर छोड़कर क्यों जा रही हो। तभी प्रीता रोते हुए अपनी सासू माँ को बताती है कि माँ जी, मैं करण और माहिरा के बीच में दीवार बनकर नहीं आना चाहती। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी करण की खुशी में ही मेरी खुशी है। राखी प्रीता की ये बातें सुनकर सहम सी जाती है और तुरंत ही घर में करण और माहिरा को बुलाते हुए करण से कहती है कि प्रीता अब तुम्हारी पत्नी है, उसकी मासूमियत का फायदा मत उठाओ। तुम चाहते तो तुम मुझे शादी से पहले ही माहिरा के बारे में बता सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया और प्रीता की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। वेल, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं प्रीता की जिंदगी इस तरह से खराब नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें उससे डिवोर्स लेना है तो ले लो, लेकिन प्रीता इसी घर में रहेगी और मैं उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए भी तैयार हूँ। तभी करण अपनी गलती का एहसास करते हुए प्रीता और अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं समझ चुका हूँ कि जिस लड़की को आपने मेरी हमसफर के तौर पर चुना है, उससे अच्छा हमसफर मुझे कभी नहीं मिल सकता। यही कहकर करण की आंखें नम हो जाती हैं और करण की ये बातें सुनकर माहिरा भी उसका घर छोड़ देती है और इसी के चलते प्रीता करण के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको करण की मासूम प्रीता की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।